मेरे हस्बैंड अकेले वहां जा रहे थे। उन्होंने एक गाड़ी आगे से, एक गाड़ी पीछे से, एक गाड़ी नीचे से, एक गाड़ी ऊपर से, चारों गाड़ियों से मेरे हस्बैंड जी को घेर दिया। और सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रेखा कठैत आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ये सिका कठैत में। तो दोस्तों, आप सभी को भी हर हर महादेव, शिव शंकर भगवान आप सभी की रक्षा करे और आपको अच्छी बुद्धि और अच्छी सोच दे। तो चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं गांव के बारे में बताना चाहती हूँ कि गांव में कैसे कैसे कांड हो रहे हैं और ये होने नहीं चाहिए थे। जब हम इन बातों को सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हमारे गढ़वाल में भी इस तरह से बातें होने लग गई। पहले हम न्यूज़ में देखते थे कि देहरादून में हो रहा, दिल्ली में हो रहा, मुंबई में हो रहा ये चीज़ें, लेकिन हमारे उत्तराखंड में पहले इस तरह से नहीं होता था। लेकिन अब इस बार के चुनाव में लग रहा है कि लोग सब अपने रिश्ते भूल गए हैं। अपना मतलब जो गांव होता है, अपने जो भाई बंद होते हैं, सभी को भूल चुके हैं सिर्फ एक पद के लिए, बस और कुछ नहीं। बस सबको ये है कि मुझे पद चाहिए और बाकी दुनिया भाड़ में जाए। ये सिद्धांत हो गया है भाई लोगों का। तो चलो मुद्दे की बात करती हूँ। सभी को सबसे पहले जीतने की बधाई, और जो नहीं जीते उनको भी ढेर सारी बधाई, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया है और उन्होंने भी अपना पूरा तन मन धन लगाया है। उनके लिए भी दिल से बहुत बहुत बधाई। दो पक्षों में से एक पक्ष तो जीतेगा ही और दूसरा पक्ष हारेगा, ये स्वाभाविक है। और नई ऊर्जा, नई ताकत के साथ आगे बढ़ना है जरूर और अच्छे करना है। तो दोस्तों, अब मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैंने दीपा जी का ब्लॉग देखा तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैं तो देखती हूँ उनका ब्लॉग, तो उनके हर ब्लॉग में मैं देखती हूँ बेचारी रोती रहती है। यार, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। आ, मैं तो दीपा जी को बोलूंगी, आप मत रोइए प्लीज, हंसते रहो, आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं। मत रोइए। जो जैसा करता है ना, जरूर फल मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। ये कलयुग है तो यही भी सतयुग है। यहाँ पे सब कुछ मिलता है, सब कुछ इधर ही मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल भी, बुरे कर्मों का फल भी इधर। आप खुद सोचो कि हम जब अपने बच्चे को घर से बाहर भेजते हैं या अपने हस्बैंड को घर से बाहर भेजते हैं, तो हम, सच कहूँ तो कितने बार हम फोन करते हैं कि कैसे हो, कहाँ हो, ठीक ठाक हैं, करते कि नहीं करते? सच बताना, आप करते हो ना? सभी को अपनों की चिंता होती है। तो यहाँ पे जब वो बोल रहे हैं कि मेरे हस्बैंड अकेले रात को जा रहे थे और गांव वालों ने इस तरह से उनको घेरा, तो लगा लो कि उनके दिल पे क्या गुजरी होगी उस टाइम जब वो अकेले रहे होंगे और चारों साइड से उनको गांव वालों ने घेर रखा होगा। तो उनके दिल पे उस टाइम क्या मंजर रहा होगा, सोचने का भी क्या उनके दिमाग में सोच होगी कि इस तरह से ये लोग मुझे घेर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है भाई, बहुत गलत है। सभी को अधिकार है अपना अपना चुनाव प्रचार करने का, और सभी को अधिकार है अपना अधिकार लड़ने का। तो भाई फिर ऐसे दूसरे को टॉर्चर करना कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत ही गलत बात है। सच कहूँ तो बहुत ही गलत बात है। और दूसरी बात है कि एक सोनी जी का चैनल है और पौड़ी के हैं वो शायद, तो मैं उनको भी देखती हूँ। और इसी तरह से बहुत सारे भाई लोग भी उठे थे चुनाव मैदान में जिनको की असफलता मिली, और उन्होंने भी, सबने अपना अपना वीडियो डाल रखा है, सभी ने अपनी आप बीती सुना रखी है। तो सोनी जी का ब्लॉग भी मैंने देखा। उनके जो विपक्षी थे उन्होंने तो उनके पक्ष वाले को इतना मार मार के उनके घर पे ही छोड़ दिया और ऊपर से पुलिस को कॉल करके उनको फंसाने की कोशिश की। भाई इस तरह से कर रहे हैं आप लोग, इंसानियत कहाँ गई, भाईचारा कहाँ गया? भाई गांव में है ही लोग कितने, बहुत कम लोग हैं, सभी लोग पलायन हो चुके हैं, कुछ ही लोग बचे हैं। तो प्यार प्रेम से रहो ना यार। प्रधानगिरी तो क्या है, 5 साल होगी, उसके बाद तो सभी ने अपने अपने काम में लग जाना है। लेकिन जो बुरी बातें होती हैं, जो बुरा काम होता है, वो हर समय ध्यान में आता है कि इसने मुझे इस तरह से किया था, लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए था। वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान थे। तो गांव वालों ने इस तरह से उनके साथ बिहेव किया, और एक दूसरा भाई था जिसने कि आत्महत्या तक कर दी। तो ये तो बहुत गलत बात है कि लोगों ने उसको एजेंट बनाया। उसने ठेका नहीं ले रखा था कि तुम्हें जिताएं, आपने उसको एजेंट बनाया था, अपनी खुशी से बनाया था। और अगर आप लोग हार गए तो आप दूसरे के ऊपर नहीं थूप सकते हैं कि आपने हमें वोट नहीं दिलाई। हम किसी के मन को नहीं पढ़ सकते हैं कि ये क्या
और कहाँ वोट देने वाला है। वो तो मतदान अपनी मर्जी से है। और अगर आप लोग 4 से 6 और 6 से 5-6 उठ रहे हैं तो ये उसकी गारंटी नहीं है कि वो प्रत्येक को बोले कि इतना सामान आप लोग खुद दारू दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं और सभी लोग दे रहे हैं। भाई जब 4 उठ रखे हैं, 5 उठ रखे हैं तो सभी लोग इतना सामान दे रहे हैं, तो वो आदमी एक जगह तो वोट करेगा ना। आप उसको ये नहीं बोल सकते हैं कि आपने हमारा खाया और हमें वोट नहीं किया। आप ऐसे बोल नहीं सकते हैं क्योंकि उसने आप ही का नहीं खाया और आप आपसे उसने लिया नहीं, आपने उसको खुद दिया। इसी तरह से सब दे रहे हैं, ऐसे नहीं कि एक ही दे रहा। बहुत सारे लोग दे रहे हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, जो पैसे वाले चुनाव में उठ रहे हैं, सभी दे रहे हैं। तो आप लोग इस तरह से टॉर्चर नहीं कर सकते हैं किसी आदमी को कि वो बेबस हो जाए आत्महत्या करने की। लेकिन मैं उस भाई के पक्ष में भी अ, उसके पक्षधर भी नहीं हूँ क्योंकि उसने गलत किया कि आत्महत्या कर दी। बहुत गलत किया, बहुत गलत किया क्योंकि उसने इतना नहीं सोचा कि मेरे पीछे मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ-बाप हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो हुआ गलत हुआ, उसने हिम्मत हारी, ये बहुत गलत बात है। और फिर और जो मैंने ब्लॉग देखे उनके बारे में भी कब तक बताऊँ, लेकिन सबके यही हाल है, सभी बहुत दुखी हुए। ऐसे लग रहा था कि प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ रहे हैं लोग। ऐसे नहीं लग रहा था कि प्रधान जी के चुनाव लड़ प्रधानमंत्री का चुनाव महसूस हो रहा है। उतना आफत जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत वालों को नहीं आ रखी थी, जितनी आफत की प्रधान वालों को आ रखी थी, जो प्रधान का चुनाव लड़ रहे थे। वो तो इतना भयंकर कंडीशन में लड़ रहे थे, भाई वो किसी को नहीं देख रहे, कौन किसका है, कौन क्या है। उनको ऐसे लग रहा था कि बस आज ही हम प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इस तरह से कंडीशन हो रखी थी गाँव में प्रधान के चुनाव में। और ये कंडीशन सबसे ज़्यादा उस दिन हुई जिस दिन की दूसरे दिन वोटिंग होती है। जबकि कहा जाता है कि 2 दिन बाद प्रचार-प्रसार खत्म हो जाता है, लेकिन जिस दिन दूसरे दिन वोटिंग होनी है, उस रात को सबसे खतरनाक होता है। लेन-देन, मार-धाड़ सब उसी दिन चलता है और पूरी वोटें उसी दिन पलटती हैं गाँव में। ये मैंने इस बार देखा और बहुत ही खराब कंडीशन हो रखी है गाँव में। ये जो प्रधान के चुनाव जो भी है, मैं तो हाथ जोड़ के आप सभी से विनती करती हूँ भाई, जिस तरह से सभी लोगों ने आपने दिल्ली, मुंबई, देहरादून, ऋषिकेश से आके आप लोगों को वोट दिया है, आपको खुशी हुई है, उसी प्रकार से आप दूसरे को भी तो देखो, वो भी तो अपना प्रचार-प्रसार अपने दम पे कर रहा है, तो उसको भी तो थोड़ा बहुत खुश होने दो यार। आप क्यों उसकी खुशी को खत्म करना चाह रहे हैं? जब आप अपनी गाड़ी लगा-लगा के गाँव बहुत सारे लोगों को बाहर के लोगों को गाँव में बुला सकते हैं वोटिंग करने के लिए, उस आदमी के पास उतनी क्षमता नहीं है, वो अपने दम पे लड़ना चाहता है, तो आप उसको भी लड़ने दो यार, उसको भी जीने दो। आप सभी भाई-बहनों से मेरा अनुरोध है, आप जब भी कुछ करते हो, तो थोड़ा-सा ध्यान रखें कि ऊपर वाला भी देख रहा है। कर्मों के फल तो यही मिलते हैं। धन्यवाद।